हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी स्टडी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। आज मैं आपके बीच एक नए टॉपिक को लेकर के आई हूँ जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में भी कन्फ्यूज़न होता है, चाहे वो एकेडमिक में हो या फिर वो वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों। एलसीएम एंड एचसीएफ ये अलग से टॉपिक होता है। अगर इसका क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है तो इसका क्वेश्चन एप्लीकेशन के फॉर्म में भी ज़रूर आता है। मतलब जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट का अप्लाई ज़रूर होता है। ठीक है, तो एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने से पहले कि कैसे निकालें उसके पहले हम ये समझेंगे कि एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है, किसको कहते हैं और कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम, सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में जानेंगे। एलसीएम किसको कहते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है एलसीएम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मतलब जो भी नंबर दो या दो से अधिक कितने भी नंबर दे सकते हैं और उसका पूछ सकता है कि एलसीएम क्या होगा। जितने भी नंबर्स दिए हों सबसे पहले हम उनका मल्टीपल देखेंगे और उनमें से जो भी मल्टीपल होगा उसका कॉमन निकालेंगे और जो सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन मल्टीपल होगा वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और इसी एग्जाम्पल में ही मैं आपको वो मेथड या फिर वो तरीका मैं डिस्कस करूँगी जिससे आप एलसीएम निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा। अगर आपका एलसीएम एंड एचसीएफ वीक है, आप उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप बने रहिएगा पूरे वीडियो में और मैं आपके सारे कन्फ्यूजन्स को आज ही क्लियर कर दूँगी इस वीडियो में। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, 10 और 8। ठीक है, कि 10 और 8 का हमारा एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो 10 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपका बहुत ही इजी मेथड है जिसके थ्रू आप कितने भी नंबर हो उसका आप एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो जो भी हम नंबर दिया होगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे टॉप पे होगा उस पर उस नंबर को हम लिख देंगे। ठीक है, सबसे ऊपर। उसके बाद से छोटा नंबर लेंगे जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो या फिर कोई एक नंबर भी डिवाइड अगर होता है तो आप वो नंबर से आप डिवाइड करते हुए चले जाएंगे और तब तक डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक कि लास्ट में 1 and 1 ना आ जाए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे सबसे छोटा नंबर लेते हैं क्या, 2। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है, उसके बाद से फिर हम लेंगे 2 2 5 5 तो जाएगा नहीं, 2 2 जा 4। फिर उसके बाद से हम 2 लेंगे, 5 नहीं जाएगा और 2 1 जा 2 और लास्ट में हम 5 लेंगे क्योंकि 3 से भी कोई नंबर डिवाइड होने वाला नहीं है, 4 से भी कोई नंबर डिवाइड होने वाला नहीं है और 5 से एक नंबर है डिवाइड होने वाला तो हम डिवाइड कर लेंगे और लास्ट में हमारा क्या आ गया 1 1। ठीक है, तो जो हमारा इस साइड में जो भी नंबर लिखा होगा, जो भी हमारा वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर लिखा होगा इस नंबर को हम क्या करेंगे मल्टीपल फॉर्म में हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और इसका जो फाइनल मल्टीप्लिकेशन होगा वही हमारा क्या होगा एलसीएम कहलाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। इसका मतलब जो हमारा 10 और 8 का एलसीएम होगा वो क्या होगा 40। ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। मान लेते हैं 3 नंबर्स कोई भी है, 40 48 एंड 15 फॉर एग्जांपल। ठीक है, 40 48 15। तो हमने जो आपको मेथड बताया आपको उसी मेथड से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। जो तरीका जिस तरीके से हमने बताया है सिर्फ आपको वही ही अप्लाई करना है जिससे आपका क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या आपको बताया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से और जो भी नंबर दिया होगा हॉरिजॉन्टल लाइन जो टॉप पे होगा उस पर हम क्या करेंगे नोट डाउन कर लेंगे 40 48 एंड 15। ठीक है, अब हमने आपको बताया कि सबसे छोटा नंबर लेंगे जिसके थ्रू इन तीनों नंबर्स में डिवाइड हो जाए या फिर कोई एक भी अगर डिवाइड होता है या दो भी डिवाइड होता है तो हम उस नंबर को ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर हम क्या लेंगे 2 2 20 जा 40, 2 24 जा 48, 15 2 से नहीं डिवाइड होगा तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। उसके बाद से फिर 2 से जाएगा, 2 10 जा 20, 2 12 जा 24 एंड 15 फिर नहीं जाने वाला। उसके बाद से फिर 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 15 फिर से हम उतार देंगे। उसके बाद से फिर 2 से 5, 2 3 जा 6, 15। अब 2 से कोई भी नंबर डिवाइड होने वाला नहीं है, आप इसमें देख सकते हैं कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है, ना तो 5 जाता है 2 से, ना 3 जाता है, ना 15 जाता है। तो अब 2 को छोड़ के उसके आगे वाला नंबर लेंगे, क्या लेंगे 3। अगर 3 से डिवाइड होता तो 3 लेते, अगर 3 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर नहीं होता तो हम 4 लेते, 5 लेते, इस तरीके से लेते, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो 3 से डिवाइड होने के लिए 5 तो नहीं जाने वाला, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, अब 3 से भी कोई भी नंबर डिवाइड होने वाला नहीं है, 4 से तो है ही नहीं, 5 से 5 1 जा 5, 1 5 1 जा 5।
तो हमारा फाइनल लास्ट में क्या आ गया 1 1 1। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि जो वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर लिखा होगा उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और उसका मल्टीप्लिकेशन ही क्या कहलाएगा, हमारा LCM कहलाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। तो क्या होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 5 जा 240। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 40 48 15 का LCM। ठीक है, 240 होगा। तो इसी तरीके से चाहे जितने भी बड़े नंबर्स हों, चाहे जितने भी नंबर्स हों, आप उसको इसी मेथड के थ्रू, एक सिंगल मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहे जहाँ भी जो भी आप सीखिए, लेकिन एक सिंगल मेथड जिसके थ्रू आप कितने भी बड़े से बड़े नंबर्स का आप LCM बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा LCM कैसे निकाला जाए। चलिए अगले टॉपिक के अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या है, SCF। ठीक है, SCF क्या होता है, ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो SCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये SCF कहलाता है। ठीक है, जो भी नंबर होगा उसका जो फैक्टर करेंगे उसमें हाईएस्ट कॉमन जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, SCF। ठीक है, चलिए अब इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। और इसका जो मेथड होता है निकालने का वो होता है डिवीज़न मेथड। सिंगल मेथड है, आप उसी को ध्यान में रखेंगे जिससे आप कितने भी बड़े से बड़े नंबर्स का आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब SCF आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, एक ले लेते हैं 30 एंड एक ले लेते हैं 42। इसका हम निकालेंगे SCF कि क्या होगा, 30 और 42 का SCF क्या होने वाला है। ठीक है, तो जो मैं मेथड बताने वाली हूँ आप उसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। इसको हमने बताया था कि डिवीज़न मेथड से हम सॉल्व करेंगे SCF निकालने के लिए। तो डिवीज़न मेथड, हम पहले डिवीज़न का साइन बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, जो छोटा नंबर होगा उसे हम बाहर लिखेंगे और जो बड़ा नंबर होगा उसको हम डिवीज़न के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब हम डिवाइड करते जाएंगे और ये तब तक डिवाइड करते हम जाएंगे जब तक कि लास्ट में पूरी तरीके से डिवाइड ना हो जाए या फिर क्रॉस का साइन ना आ जाए। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। 30 1 जा 30, यहाँ पे हमारा आ गया 12। फिर हम डिवीज़न का साइन बनाएंगे और इसके अंदर वो नंबर लिखेंगे जो इसके पहले जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है उसी नंबर को हम क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे आ गया 30। ठीक है, तो अब इसके बाद से हम फिर डिवाइड करेंगे। 12 2 जा 24। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बचा 6 और ये कैंसिल आउट। ठीक है, फिर हम डिवीज़न का साइन बनाएंगे और इसके अंदर वो नंबर लिखेंगे जो इसके पहले जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था, मतलब 12 से आपने डिवाइड किया था, तो इसको आप अंदर लिखेंगे। अब ये कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा 12, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, पूरी तरीके से ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो नंबर वो पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गया और जो लास्ट में जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है वही आपका HCF कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो HCF होगा वो आपका क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका जो SCF इस क्वेश्चन का होगा वो होगा 6। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन्स खत्म हो जाए, जो भी आपको डाउट हो वो भी आपके दूर हो जाए। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई एक नंबर 90 एंड 126। ठीक है, इसका हमें निकालना है क्या, SCF। ठीक है, तो हमने आपको वही मेथड बताया था, डिवीज़न मेथड, उसी के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। डिवीज़न का साइन बनाएंगे, जो छोटा नंबर होगा उसे हम बाहर लिखेंगे और जो बड़ा नंबर होगा उसको हम डिवीज़न के अंदर लिखेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे। कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 टाइम्स में जाएगा, क्या होगा यहाँ पे 96, ऐसे ही ले लिया, और यहाँ पे 3। ठीक है, फिर हम डिवीज़न का साइन बनाएंगे और इसके अंदर वही नंबर लिखेंगे जो इसके पहले डिवीज़न के लिए यूज़ किया गया है। क्या हो गया 90। ठीक, अब कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा 72, और यहाँ पे क्या बचेगा 8 1। फिर हम डिवीज़न का साइन बनाएंगे और यहाँ पे इसके अंदर वही नंबर लिखेंगे जो इसके पहले जिस नंबर से डिवाइड किया था आपने, यहाँ पे 36। ठीक है, 36, तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, और यहाँ पे 36, ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गया। तो शायद आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता चल गया होगा। क्या होगा, जो लास्ट में जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF। ठीक है, इसका मतलब 90 और 126 का जो HCF होगा वो क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, 18 होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत बारीकी से समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए एक लास्ट टाइम हम पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है,
मैंने जिस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने के लिए कहा था वो क्या था, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मैंने आपको बताया क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो छोटे से छोटा नंबर जिनका मल्टीपल जो होगा कॉमन होगा वही क्या कहलाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके लिए मैंने आपको एक मेथड बताया है, इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे। इस तरीके का जो मेथड है वो आपको हर एक क्वेश्चन पर एप्लीकेबल है, आप किसी भी क्वेश्चन पे लगाएंगे बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसी तरीके से इसको भी तब तक हम डिवाइड करते हुए जाएंगे जब तक लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए, ठीक है, पूरे तरीके से। उसके बाद से जो हमने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया वो क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या है, हमने जो आपको तरीका बताया, जो मेथड बताया है वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम तब तक डिवीजन करते जाएंगे जब तक कि लास्ट में पूरी तरीके से ये डिवाइड ना हो जाए, ठीक है। और जो लास्ट में डिवीजन के लिए यूज़ होगा जो नंबर, वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, ऐसे ही नए नए टॉपिक्स को लेकर के आऊँगी, इंट्रोड्यूस करूँगी जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होता है, और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगी, आपके पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसीलिए मैं लेकर के आई हूँ बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक मैं क्वेश्चन को लेकर के जाऊँगी, टॉपिक को लेकर के जाऊँगी, और कॉन्सेप्ट को भी बेसिक से एडवांस तक मैं क्लियर करूँगी और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।